वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज की वीडियो में। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, जो कुछ औरतें जो हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रही हैं, जो मेरे पास कॉल करती हैं निवारण के लिए, उनके ही ऊपर मैं कुछ ये वीडियोस बना रही हूँ कि अगर ऐसा मिलता जुलता सिचुएशन आपका भी है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना है और क्या काम करना है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने रिलेशनशिप के बारे में, कि जो उनके हस्बैंड हैं, जब जब वो फ़ोन को टच करती है, फ़ोन को वो टच कर ले तो इतना ज़्यादा वो गुस्सा होते हैं कि तुमने मेरे फ़ोन को क्यों टच कर लिया। जितने देर वो उनके पास रहते हैं, उनके हस्बैंड जो जितने देर भी रहते हैं, तो फ़ोन को उल्टा करके रखेंगे। आवाज़, किसी का कॉल मैसेज जो भी आना होता है वो म्यूट रहता है, मतलब साइलेंट रहता है, आवाज़ आ ही नहीं सकता है। और फ़ोन को उल्टा करके रखते हैं कि किसी का कॉल आया तो पता ही ना चले, या किसी का कोई मैसेज आया तो पता ही ना चले। डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन लगा के रखा हुआ है। फिंगर तो लगा रखा है, बायोमेट्रिक अपना फेस का भी लगा रखा है, पिन नंबर भी लगा रखा है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन। वॉशरूम में जाएगा, घंटों नहाने भी जाता है इवन, तब भी वॉशरूम में मोबाइल को लेकर जाता है। और फ़ोन गलती से कभी कर लिया, टच कर लिया, तो वो क्या करेगा, बवाल मचाएगा। कुछ केसेस जब इसको पता चले अपने हस्बैंड के बारे में, तो उसने सोचा कि मैं लोगों को कुछ मदद करूं, अपनी मतलब मदद मांगूं कहीं से। तो अब ये क्या करने लगा है, अब इसकी बदनामी करना शुरू कर दिया है। ट्रेन पकड़ पकड़ कर, पता नहीं कहाँ कर कर के, कॉल कर कर के, अपने जो गड़े मुर्दे लोग थे जिनको कभी याद भी नहीं करता था आज तक, उनको भी याद कर कर के, उनको भी कॉल कर कर के पहले ही बताना शुरू कर देना। आज तक कभी शादी ब्याह में जाता नहीं था ये इंसान, लेकिन अब शादी ब्याह में जाकर वहाँ पर लोगों को बता रहा है। शादी ब्याह में जाता है तो पता चला है कि वहाँ पे जाकर रोना शुरू कर देता है, रोना धोना शुरू कर देता है, बदनामी कर रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसी उल्टी फुल्टी बातें बोल रहा है जिसके सर और पैर नहीं है ना। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत वो सारे लोग जो है कॉल करना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो लोग भी कॉल कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रखो अपने पास, रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि बाद में आपको केस फाइल करने में आसान रहेगा। सबसे पहले तो है ना, केस आप फाइल करोगे कि देखो मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा। और वो इंसान खुद ही गिरा हुआ है एकदम से, तभी तो वो छिपाने के लिए बाथरूम में भी, नहाते समय भी वो अपने फ़ोन को लेके जा रहा है। घंटों टॉयलेट में रहता है, वहाँ पर फ़ोन चलाते रहता है, और उल्टा करके फ़ोन को रखता है, साइलेंट करके फ़ोन को रखता है, डबल ट्रिपल लॉक करके रखता है कि कहीं से पता नहीं चले। तो उस खुद ही खोटा है वो अंदर ही अंदर, मतलब उसका खुद ही उसका जो है ना, क्या बोलते हैं, अंदर खोटा है, कुछ ना कुछ तो घोची है, तभी तो वो छिपाने की कोशिश कर रहा है, इतने के ऊपर इतना लेयर जमाने की कोशिश कर रहा है ना। तो अब ऐसे इंसान आपके पास है तो आपको भी अब केयरफुल रहना है, क्योंकि ऐसा इंसान ना अब आपको बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या करेगा, कितना गिर जाएगा। अगर आपके कोई रिश्तेदार का भी फ़ोन आएगा ना, तो वो क्या बोलेगा, देखो नया बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया है, देखो कोई नया बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, उसी का फ़ोन आ रहा है। आपको ट्रैक किया जाएगा, पता नहीं क्या क्या, इंस्टाग्राम सब जगह से किया जाएगा। तो आप भी अपने फ़ोन को, आपका भी फ़ोन कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है कि कोई भी
आकर खोल कर कुछ भी कर ले। आप भी अपने फ़ोन को एकदम प्राइवेट टॉयलेट बना कर रखो कि जाओगे टॉयलेट को यूज़ करोगे तो सिर्फ आप ही यूज़ करोगे और कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। मतलब मेरा मतलब आप समझ रहे हो। अपने फ़ोन को भी लॉक करके रखना है, कोई पासवर्ड नहीं। जो वो कर रहा है वो भी आप करो। वो साइलेंट कर रहा है तो आप भी साइलेंट, वो कुछ कर रहा है तो आप भी करो। वो कुछ पूछता है कि तुम साइलेंट क्यों करके रखती हो, पहले तो तुम्हारे गाने बजते थे, आजकल गाने नहीं आते, फ़ोन को उल्टा क्यों कर लेती हो, तो आप भी बोल दो क्योंकि आप जो ऐसा करते ना तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। बस इतना बोलकर शांत, नो ओवर एक्सप्लेनेशन। गलती क्या रहती है कि हम ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा स्वाद चखा दीजिए उसको भी कि कैसा लगता है जब आप ही के सामने आप ही का पार्टनर हाइड करने के लिए ट्रिपल 4 पता नहीं क्या क्या लॉक किए जा रहे हैं, फ़ोन को म्यूट किया जा रहा है, लिफ्ट के पास जा जा के बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में जा जा के बात किए जा रहे हैं, है ना। तो आप भी उसको थोड़ा सा स्वाद चखा दीजिए। अब बदनाम कर रहा है तो सोचो कि कितना वेला इंसान है, कितना क्या बोलूँ मैं ऐसे इंसानों के बारे में जो कि इतना वेला इंसान है, जिसके पास काम धंधा नहीं, अपना सारा कमाई धमाई छोड़कर वो लगा पड़ा है ट्रेन पकड़ पकड़ कर और बाराती सराती बन बन कर लोगों को आपके बारे में बताने का। तो इतना बात याद रखिएगा कि जो आपकी बदनामी कर रहा है ना, कोई वो दूध का धुला तो है नहीं। वो क्या कर रहा है, डर के कारण डर रहा है कि कहीं आप उसको लोगों को कुछ ना बता दो, लेकिन वो डर रहा है, इसलिए डर के कारण ही वो सब जगह जाकर इस तरीके के एक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको दिमाग में से हटाइए, साइड कीजिए, पूरी ऊर्जा आप अपने ऊपर लगाइए, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को सेल्फ लव करने के लिए, कमाने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप भी कीचड़ में गिर जाएंगे और कीचड़ को फेंकना शुरू कर देंगे तो याद रखिएगा आप दोनों बराबर हो गए। वो तो है ही ऐसा गया गुजरा कि मतलब टाइम, अब उसके पास समय, सोचिए इतना समय है इंसान के पास कि वो ट्रेन पकड़ पकड़ के जा रहा है और आपकी बदनामी कर रहा है, बारात में जाकर रोता है, एकदम बिलखता है, लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करता है। जब लोग पूछे कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रही, खुशी का माहौल हो, तुम उदास क्यों हो, तो लोगों को बताए कि मेरे साथ क्या हुआ। वो चाहता है, विक्टिम मेंटेलिटी का इंसान है, वो अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहता है, आपको विलन दिखाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो आपको गिरने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लेवल पर गिरना नहीं है। आप साइड होकर एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, आप साइड होकर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए। और एक और बात उन्होंने क्या बोला कि उनके 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों बच्चों की वो कान भरता है। वो अब आपको पता चला, मतलब उनको अब पता चला कि उनकी बेटी है, बेटा है, उसको कार में बैठा कर गलत सलत बोलना, काम बिठाना। सोचो कितना गया गुजरा इंसान है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके कानों में, जहाँ पर लोग अपने बच्चे के फ्यूचर को बनाने में लगे रहते हैं, वहाँ पर वो कितना गया गुजरा इंसान है कि वो अपने बच्चों के अंदर दिमाग में कितनी गलत गलत बातें डाल रहा है ना। तो मतलब वो एकदम नार्सिसिस्ट है, वो इंसान नार्सिसिस्टिक काइंड का पर्सन, एकदम टॉक्सिक है। भले ही वो आपको बोलेगा कि वो तुम नार्सिसिस्टिक हो, क्योंकि जब आपको पता चला, जब मेरी स्टूडेंट को पता चला कि वो मेरी बेटी के दिमाग में, यानी कि जो उनकी बेटी है उसके दिमाग में गलत सलत डालता है, गलत करता है, बेटे के दिमाग में गलत डाल रहा है, बल्कि ये अपनी बेटी बेटा को बोलकर सब कुछ बोलती है कि अपने मम्मी पापा के लिए ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, अपने मम्मी पापा का पैर छूना चाहिए, मम्मी पापा के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखो, अच्छा बोलो, वो सिखाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके हस्बैंड इस तरीके का एक्शन कर रहा है। तो ऐसा इंसान गया गुजरा है। ये अपने घर में ही ना, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, अपने ही घर को भेदने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोग ना अपने घर में ही मतलब भेदते हैं, अपने घर को ही भेदना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। साइड होइए, अपने ऊपर काम करिए, किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। किस किस को सफाई दोगे, किस किस को सफाई दोगे, और ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि वो आपकी बदनामी कर रहा है
तो अगर हम किसी का हाथ उठाते हैं ना, किसी को प्रोग्रेस करते हैं, किसी की ग्रोथ को करवाते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, मान लो आपके साथ कोई आदमी आपका दोस्त है, उसके हाथ को आपने उठाया, ग्रोथ करवाई उसकी, तो आप भी प्रोग्रेस करोगे। लेकिन अगर आप किसी की बदनामी कर रहे हो, नीचे किसी को खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इंसान सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, वाह क्या बात है, उसकी तो मैंने तो अपनी वाइफ की बैंड बजा दी। लेकिन वो ऊपर वाले को देख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है। उसकी बैंड बजेगी अभी कुछ ही दिनों में, है ना, उसकी बैंड बजने वाली है, सब कुछ होने वाला, क्योंकि वो आपको बदनाम कर रहा है। तो उसकी गत तो दुर्गति ऐसी होगी कि क्या ही बोलना, कुछ बोल ही नहीं सकते, इतनी बुरी दुर्गति होगी। तो मैं कहना ही यही चाहती हूँ कि नार्सिसिस्टिक इंसान आपको बदनाम करेगा, अपने ही घर में भेद करने की कोशिश करेगा, आपके बच्चे का कान भरने की कोशिश करेगा, माँ का कान भरने की कोशिश करेगा, बंद दरवाजे में अपनी माँ के लिए गलत सलत बोलता है लेकिन खुले दरवाजे में आपके बारे में गलत गलत बोलता है अपनी माँ के सामने। तो ऐसे इंसान का क्या ही बोलना। बिन पहने का वो जो लोटा होता है ना, वो है वो इंसान, है ना। तो ये अपने घर को ही तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर बताते हैं कि देखो मेरी वाइफ ने घर तोड़ दिया, बल्कि वही घर तोड़ रहे होते, इतने सालों से लगे पड़ते हैं। और ग्रोथ जब नहीं हो रही होती है, क्योंकि इनकी अंदर की एनर्जी कितनी ख़राब है, आपको बदनाम कर रहा है, आपको तोड़ रहा है, आपके घर को तोड़ रहा है, तो ये खुद गिरा हुआ है, एनर्जी वाइब्रेशन इतनी ख़राब है, तो क्या ग्रोथ करेगा बिज़नेस में। लेकिन बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होता है, पैसे नहीं होते, तो वो उसके लिए भी मेरी स्टूडेंट को ही बदनाम किया जाता है, यानी वो उसको बदनाम कर रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी, ऐसे इंसान से दूर रखें, अपनी एनर्जी को पूरा का पूरा ले लीजिए और अपने आप को बनाने में लग जाइए, एकदम अलग होकर अपने ऊपर काम कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सफाई देने की, कोई ज़रूरत नहीं है रिवेंज लेने की। परमात्मा देख रहा है, बैंड तो बजेगी उसकी, बहुत ज़ोर से बजेगी, कि इतनी ज़ोर से बजेगी कि क्या ही कहे। बहुत सारी कहानियाँ हैं कि लोगों ने जिस लोग, मतलब बहुत सारी कहानियों में मैं बाद में भी बताऊंगी आपको। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अपने ऊपर काम करें। थैंक यू।